नफरत की बातें मोदी कर रहा है कि हैदराबाद को आने के लिए वीजा लेने की क्या जरूरत पड़ती। निजाम दखन ने फैसला ले लिया था कि हर हाल में हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बनता। मगर सरदार पटेल की नफरत निजाम से और मुसलमानों से, इसीलिए पुलिस एक्शन हुआ। हमारे बुजुर्ग मेरी इस बात को से मुत्तफिक होंगे कि हैदराबाद में पुलिस एक्शन के नाम पर 1.5 लाख के करीब लोगों का कत्लेआम हुआ। क्यों नरेंद्र मोदी रियासत गवालियर के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता रियासत पटियाला के बारे में, ट्रावनकोर और तुर्की के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ये कहता कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पंडित नेहरू को कश्मीर आने से रोक दिया था? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ये कहता कि हरि सिंह ने इनकार कर दिया था कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनूंगा? और इकरार कब करता है, कब राजी होता है? जब पाकिस्तान से घुसपैठी कश्मीर में घुसते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये नफरत की सियासत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आज हल्के मलक पेट को फिरका परस्ती के जहर से बचाना जरूरी है। ये कहीं पर नजर नहीं आए बीजेपी वाले 5 साल में। एक रोड नहीं करवा सके, एक बोरवेल नहीं करवा सके, एक स्ट्रीट लाइट नहीं जला सके, मगर आज आकर सिर्फ नफरत की बातें कर रहे हैं। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि मलकपेट की तरक्की के लिए, मलकपेट की हर मसाइल के लिए बेहद जरूरी है। और सेकुलरिज्म की कामयाबी के लिए आप अपना 2 वोट हैदराबाद की पार्लियामेंट के लिए और मलकपेट की असेंबली के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपना इस्तेमाल करिए। अपने इतिहास के सबूत दीजिए और फिरका परस्ती के जहर को खात्मा करिए। मलकपेट को मजलिस में बहुत हद तक यहां पर फिरका परस्त ताकतों को कमजोर किया। आज आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आगे बढ़े और अपने एक वोट 30 अप्रैल के दिन अपने वोट को इस्तेमाल करें। पिछले बार जो पोलिंग परसेंटेज था, मैं बहुत ही अदब से आपसे कहना चाहूंगा कि वो पोलिंग परसेंटेज नाकाफी होगा। दुश्मन बड़ी तेजी के साथ मुस्तैद हो रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि मलकपेट में बीजेपी से ज्यादा आरएसएस के लोग घर घर जाकर नफरत अंगेज बातें कर रहे हैं, इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बीजेपी से ज्यादा पूरे हैदराबाद से बाहर के आरएसएस के लोगों को लाया गया और वो घर घर जाकर मजलिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी जमात को मजबूत करिए। दोबारा यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को कामयाब कीजिए। हैदराबाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्लिमानी उम्मीदवार को कामयाब करिए ताकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और तेलंगाना के असेंबली में आपकी बेबाक आवाज रहे। और जो आपके मसाइल है कब्रिस्तान के और स्कूल का इंशाअल्लाह ताला, उस पर अहमद मौलाना साहब तफसीली से रोशनी डालेंगे। मलकपेट की आवाम को ये भी सोचना है कि कैसे यहाँ के सैयद आलिम दीन को जो दिल्ली गए थे, वहां पर यही मोदी की हुकूमत इनको कोटा के कानून में गिरफ्तार कर ली। मौलाना अब्दुल कवी को क्या बीजेपी वाले बता सकते हैं कि जो आज SMS भेजा रहे हैं कि हैदराबाद को बचाना है तो मजलिस को हराना है? मेरे अजीज दोस्तों, इन जालिमीन का खात्मा करना है। जमहूरी अंदाज में आपको हमको मिलकर दिल्ली में एक सेकुलर हुकूमत बने और तेलंगाना में एक सेकुलर हुकूमत को बनाने में मजलिस एक अहम रोल अदा कर रही है। इसलिए आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि पतंग के निशान पर 2 बार बटन दबाइए। हरगिज ये मत समझिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं जब हमारे जमात के लोगों से या मलकपेट की आवाम से मुलाकात कर रहा हूं तो सब ये समझ रहे हैं कि नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। याद रखिए, आपको गफलत में रखकर आरएसएस खामोशी से काम कर रही है। यकीनन आपको हमको चौकस रहने की जरूरत है। हरगिज गफलत का शिकार मत रहिए। 30 तारीख की शाम के 6 बजे तक हमको मैदान नहीं छोड़ना है। हरगिज ये मत समझिए कि हम बाजी मार लिए। हम बाजी यकीनन मारेंगे, यकीनन इस चीज को जीतेंगे, मगर 30 अप्रैल की शाम के 6 बजे तक आपको हमको जुस्तजू करना है, जिद्दोजहद करना है।
کبھی غفلت مت کریے. اگر آپ فلک ماریں گے تو دشمن آگے بڑھ سکتا ہے. اسی لیے ہم تمام کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں تمام مجلس رفقا سے کہہ رہا ہوں کہ خواب غفلت سے آپ بیدار ہو جائیے. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. جنگ ختم ہوگی 30 اپریل شام کے 6 بجے تک یہ جنگ جاری رہے گی. اور اس جنگ میں ہم کو اور آپ کو اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. مجلس کے امیدوار کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا ہے. اس غفلت سے نکلو. آپ نہیں جانتے جو میں سن رہا ہوں کہ کیسے کس طریقے سے نفرت کی فضاؤں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر مجھے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام نفرت پیدا کرنے والوں کو اللہ شکست دے گا اور اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو دوبارہ غلبہ عطا کرے گا. شکریہ. اللہ